So question is find maximum and minimum value of f of x equals to a की पावर x over x plus 2। ठीक है, तो हाँ जी। कल बताया था मतलब लास्ट लेक्चर में कि कैसे करते हैं, क्या यस सर। हमें ध्यान में रखने होते हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस सर। दूसरा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, है ना। यस सर। तीसरा डोमेन को ध्यान में रखना है, डोमेन के एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट्स। और लास्ट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहले बात करते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। हाँ जी, है किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है क्या? -2 पे। यस, -2 पर। यहाँ से पॉइंट आ रहा है x इक्वल्स टू -2, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो वहां पर अगर नॉट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप ही हो जाएगा। सिर्फ ये भी -2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। यस सर। डोमेन इसकी आप निकाल लो, डोमेन कितनी हो जाएगी? -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर -2 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन हो गई। ठीक है, यस सर। नाउ अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। f डैश x, तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन रूल लगेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर देन x प्लस 2 e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा डिफरेंशिएशन, देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 है ना। तो ये आपके पास आ गया, कितना आ जाएगा ये? f डैश x इक्वल्स टू e की पावर x इंटू e की पावर x, 2 माइनस दिस वी गेट माइनस प्लस e की पावर x, इतना आ जाएगा। यहाँ से भी x कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 ओवर कितना बचा? x प्लस होल स्क्वायर। क्या बेटा, इतना ही तो आएगा। यस सर, इतना ही आएगा। ठीक है सर। ये आपका f डैश x आ गया। ठीक है, यहाँ तक। नाउ अब हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 रखेंगे। हम फोर्थ पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो इक्वल्स टू 0 रखो। यहाँ से x की क्या वैल्यूज आती हैं बताओ? x क्या आ जाता है? -1। ठीक है, यहाँ से मतलब -2 आएगा, वो तो हमें रखना भी नहीं है, -2 इज नॉट इनक्लूड। ठीक है, तो एक ही पॉइंट आता है x इक्वल्स टू -1। नाउ नेक्स्ट इज, अब और क्या कर सकते हैं? हाँ जी, तो ये अभी तो हमें पॉइंट चेक करना है कि पॉइंट है कैसा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर नंबर लाइन बनाओ, दिस पॉइंट इज -1। ठीक है, अगर आप -1 के लेफ्ट पर हो तो f डैश x का साइन कैसा है? हाँ जी, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर इजी है। नेगेटिव है सर। दिस विल बी व्हाट? नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, तो दिस इज माइनस, नेगेटिव है। इसके राइट पर पॉजिटिव हो जाएगा। साइन मतलब आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट रहेगा दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दिस पॉइंट इज व्हाट? लोकल मिनिमा।
ठीक, ये आपका लोकल मिनिमा आया है। ये चीज समझ में आ गई। अब और क्या करना चाहिए क्वेश्चन में? तो चलो यहाँ पर आप वैल्यू भी चेक कर लो कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? f ऑफ -1 निकाल लो ना, यहाँ पे रखो e की पावर -1 प्लस 2 इज 1, सो 1/e आ जाएगी, 1/e। ठीक है, यहाँ पर तो ये वैल्यू आ गई, बट अभी ये दिस इज व्हाट लोकल मिनिमा, दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू। अब ये ओवरऑल ग्लोबल मैक्सिमम या है या नहीं ये तो पता नहीं, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं इसका पता नहीं अभी, वो तो चेक करना पड़ेगा। तो डोमेन के एंड पॉइंट्स, एक तो हमें -2 पर लिमिट निकालनी है और ये भी चेक करना है अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, x अगर -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी अभी हमें चेक करनी है। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। नेक्स्ट पेज, एक बार फिर से मैं फंक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पर फंक्शन था हमारे पास e की पावर x ओवर x प्लस 2। ठीक है, डोमेन हमने निकाली थी -इन्फिनिटी से लेकर ये 2 है यहाँ पर, दिस यूनियन -2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये कितना आया है, x इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, -2 पर लिमिट निकालो। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू -2, किसकी, फंक्शन की। सो e की पावर x ओवर x प्लस 2। हाँ जी, क्या हो रहा है बताओ जरा। 2 पर लिमिट कितनी आ रही है, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। 2 पर तो ठीक है, ये कितना आपका नॉट डिफाइंड है, अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो मान लो चलो लेफ्ट हैंड में आप निकाल रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा। सो लिमिट दिस विल बी e की पावर, ये नीचे चला जाएगा आपका, ये कहाँ जा रहा है आपका, ये तो 0 की तरफ जा रहा है ना, किस साइड से, नेगेटिव साइड से। ठीक, और ये e की पावर 2 की तरफ जा रहा है, यानी डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड से। सो ये ओवरऑल कहाँ जाएगा, हाँ जी बच्चों, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सही है क्या, हाँ जी बच्चों रिस्पॉन्स करते जाओ। यस सर। पर राइट हैंड लिमिट, -2 पर राइट हैंड लिमिट, ये तो एक लिमिट का ही क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। तो अब की बार जो डिनोमिनेटर है ये भी 0 की तरफ ही जा रहा है लेकिन राइट साइड से जा रहा है, और जो न्यूमरेटर है वो तो e की पावर 2 की तरफ, -2 की तरफ जा रहा है। तो अब ये ओवरऑल कहाँ जाएगा फिर, ये इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब इन डोमेन के जो एंड पॉइंट्स है यहाँ पर इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। नाउ व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, f ऑफ x कहाँ जा रहा है, e x ओवर x प्लस 2, ये कहाँ जाएगा, हाँ जी बता सकता है कोई, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लिमिट दैट इज 0 की तरफ, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर x ओवर x प्लस 2, ये लिमिट की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ। इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा। दिस इज इंडिटरमिनेंट है, हाँ कैसे वो देख लेंगे भाई कौन सी डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, फिर क्या किया आपने, से डोमिनेट कौन सा कर रहा है। डोमिनेट तो एक्सपोनेंशियली करेगा, ये मैंने बताया था लिमिट में। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर चलो इन्फिनिटी सर एल हॉस्पिटल लगा सकते हो आप, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, नीचे 1 हो जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया।
ऐसे ही आप निकालो व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर x ओवर x प्लस 2। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जब लिमिट कर रहे थे हम लोग, अगर लिमिटिंग वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हम x को माइनस एक्स रख लेंगे, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा, दिस विल बी माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो अब ये कहाँ जाएगा भाई आपका, ये तो कुछ ऐसे लिखा गया आपका, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 ओवर ई एक्स माइनस एक्स प्लस 2। तो एक वैल्यू कहाँ जा रही है, हाँ जी, सो दिस लिमिटिंग वैल्यू इज टेंडिंग टूवर्ड्स नीचे कितना हो रहा जीरो। है, तो जीरो की तरफ जा रहा है ना, तो ये सारा कुछ कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो जीरो, ये इस लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ये जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो अगर हम इसका ग्राफ ट्रेस करें तो क्या हो रहा होगा, अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा, हमें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप फंक्शन की रेंज निकाल लो, वहां से आप बता सकते हो। ठीक, तो एक लाइन हमने ड्रॉ करी, -2, बिकॉज -2 पर हमने लिमिट निकाली है, फिर -1 पर, ठीक, एंड दिस इज, लेट्स से दिस इज 0, ये आपकी y एक्सिस है। तो अब ग्राफ के साथ हो क्या रहा है ये देखना है। हाँ जी, सो -1 पर वैल्यू कितनी थी, -1 पर 1/e, ठीक है, -1 पर वैल्यू थी 1/e, देन x इज -1 एंड दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं -1 पर लेट्स से यहाँ पर वैल्यू है आपकी 1/e, ठीक है, दिस वैल्यू इज 1/e। तो यहाँ से तो ऐसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है लोकल मिनिमा है ना, दिस पॉइंट इज व्हाट, लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे तो ऐसे ही हो रहा होगा ग्राफ के साथ, यू कर्व होगा, क्यों बच्चों, अरे हाँ यार, यस सर। अच्छा, फिर हमने यस सर। -2 पर लिमिट निकाली, -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जा रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ और राइट हैंड लिमिट जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, यानी कि -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जा रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी ये ग्राफ ऐसे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और राइट साइड से ये जा रहा है आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, ऐसे जा रहा है, और जब x आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये हमने निकाला था कि ग्राफ ये 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर -1 से आगे अगर x आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो अभी हमने निकाली थी लिमिट, ये ग्राफ आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 0 की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ को देखकर आप रेंज बताओ, रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, है ना, इतना ही आ रहा है, -2 और -2 नहीं माइनस, ये थोड़ा रेंज आ रही है, बीच में ब्रेक भी तो आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक रेंज पूछ रहे सर। रेंज सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ये x लाइन है, फिर उसके बाद 1/e से स्टार्ट हो गए, से लेकर 1/e यूनियन 1/e से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, ये इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, ये रेंज आएगी। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें क्या पूछा था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू बताओ, does not exist। नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर है, दिस इज आंसर। समझ में आया? यस सर।
तो 1/e निकाला ना, 1/e ये तो लोकल मिनिमा है। 1/e क्या है? लोकल मिनिमम वैल्यू है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। बस तो एक बार देख लो, ये क्वेश्चन था, ये सारे पॉइंट्स हमने ध्यान में रखे, ठीक है। और फिर 1 बाय 1 स्टेप वाइज जैसे बता रखा है सेम हमने प्रोसीजर से किया। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई। हाँ जी, मयंक सैनी, यो है, किसी का कोई डाउट है क्या? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। देखो मैंने बताया था कि जो बोर्ड में है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आती है, लेकिन वहां पर आपको कोई इंटरवल दिया होता है इस तरह से क्लोज्ड करके, ठीक है। और वहां पर आपको इस तरह से ये ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही लिमिट निकालने की कभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें नहीं हो रही होंगी। मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी नहीं आएगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं आएगा, डोमेन आपको दे रखी होगी, जो भी आपको डोमेन दे रखी होगी साथ में यहाँ पर इंटरवल में, उसमें ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, ठीक है। तो मतलब आपको तो ये फोर्थ वाला निकालना है और डोमेन के एंड पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करनी है, इतना ही काम करना है बोर्ड लेवल पर। मतलब जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो यहीं से हो जाएंगे। समझ में आ गया? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू x इंटू ln x। ये क्वेश्चन आपको दिया है। सेम क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो डोमेन निकाल लो, इसकी डोमेन क्या होगी? आर नहीं होगी, आर LN हो जाएगी इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि ln x के लिए जो आर्गुमेंट है दिस शुड बी पॉजिटिव, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो। वी गेट y डैश इक्वल्स टू x एज इट इज, ln x का हो गया 1/x प्लस ln x एज इट इज, x का हो गया 1, यानी कि y डैश आ गया 1 प्लस ln x। अच्छा, इसकी ये डोमेन हो गई। क्या ये इस डोमेन में कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है क्या? वो भी चेक करो। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, हाँ जी है क्या? नहीं है। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है क्या? नहीं है सर। ये भी नहीं है। इस डोमेन में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं। नाउ इसको 0 रखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। सो 1 प्लस ln x इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ से x आ जाएगा आपके पास e की पावर -1, है ना, दैट इज 1/e। x इतना आ गया, ये सही है क्या? अब हमें ये जो पॉइंट है दिस इज व्हाट, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दिस कैन बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और दिस कैन बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो तो चेक करना पड़ेगा। तो एक तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट बता रखा है आपको, दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ पर इजी है। 1 का 0 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट एट x इक्वल्स टू 1/e, ये कितना हो जाएगा आपका? e आ जाएगा, विच इज पॉजिटिव, है ना, विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या पता चलता है, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/e, ये जो पॉइंट है
दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। नाउ हाँ जी भाई, डबल डेरिवेटिव टेस्ट ऐसे ही तो बताया था। Yes, sir. नाउ अब डोमेन के जो एंड पॉइंट्स हैं ये इंक्लूड तो है नहीं है, ओपन है, तो यहाँ पर लिमिट निकालनी पड़ेगी आपको। सो लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 x इंटू ln x। अब 0 के लेफ्ट से तो जा नहीं सकते क्योंकि डोमेन में लेफ्ट साइड है ही नहीं, तो 0 पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा बताओ। हाँ जी कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो भाई, लिमिट मैं करा चुका हूं आपको। तो इसको तो पहले ऐसे लिख लो ना आप लोग, ln x ओवर 1/x। तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ पर यू कैन, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ln x का हो गया 1/x और इसका हो जाएगा आपका -1/x², यानी कि -x² ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया, -x बचा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर x 0 की तरफ जा रहा है प्लस साइड से, राइट हैंड साइड से, तो जो ग्राफ है आपका वो 0 की तरफ जा रहा हो। ठीक है, नाउ when x is tending towards infinity, when x is tending towards infinity, so x into ln x। अब ये बताओ कितना हो जाएगा भाई। ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो दोनों मिलके कहाँ जाएंगे? इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों। Yes, sir. यस सर। अब हमें मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी रेंज निकालनी है। तो उसके लिए ग्राफ बना लो, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस 0। तो 1/e एक पॉइंट आया था, 1/e यहाँ होगा। 1/e कैसा था हमारा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था। तो पहले 1/e पर आप आउटकम निकाल लो कितना आ रहा है। फंक्शन हमारे पास था x इंटू ln x, है ना। तो x की जगह 1/e रख दो, वी गेट दिस 1/e। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी? -1/e। -1/e, है ना भाई। पहले इसको आप ऐसे कर लोगे ना, ln e की पावर -1, फिर -1 आगे आ जाएगा। ठीक है, -1 आगे आ गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, -1 आगे आ गया, 1/e और ln e आपका 1 हो जाएगा, यानी कि f ऑफ 1/e इज इक्वल टू -1/e। तो इट मीन्स 1/e पर आउटकम आपका आ रहा है -1/e, लेट से यहाँ पर। ठीक, और दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी कि इसके आसपास में ग्राफ आपका ऐसा यू टाइप है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या ये 0 से पास हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक, मतलब 0 इंक्लूड तो नहीं होगा ना, तो ऐसे रहेगा, 0 के साथ ओपन रहेगा, बिकॉज हमें पता है log 0 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो अभी हमने लिमिट निकाली थी कि क्या हो रहा है, देखो इधर कहाँ गया वो क्वेश्चन हमारा। पता नहीं। तो अभी हमने लिमिट निकाली थी ना, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? तो हमने बोला था ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ आपका 0 की तरफ जा रहा है।
0 तक कभी पहुंचेगा नहीं। पर फिर हमने बोला था x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बिकॉज डोमेन थी हमारी 0 से इन्फिनिटी, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा था आपका, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, यानी कि इस पॉइंट के बाद फंक्शन आपका ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। नाउ अब आप ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि इसकी रेंज क्या है। रेंज कितनी है, -1/e से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -1/e, -1/e, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, not defined. does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। Yes, ठीक, तो देखो ये जो पॉइंट था, पहले हमने निकाला था कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, फिर हमने बाद में चेक किया कि ग्राफ कैसा बन रहा है, तो वहां से पता चला कि ये तो लोकल मिनिमा तो है ही, प्लस ये ओवरऑल भी मिनिमम वैल्यू ही है। ठीक है, ये इस केस में ये आपका मतलब एक्सट्रीम वैल्यू है, ग्लोबल मिनिमम भी है। समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x equals to 4 sin cube x minus 3 sin square x plus 5, ये दिया। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। शुरू हो जाओ फिर। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ चेक करते हैं, पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है क्या, no sir, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नहीं है ना, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो है ही नहीं यहाँ पर कुछ। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ये है क्या, हाँ जी, ये भी नहीं है। डोमेन, डोमेन निकालनी पड़ेगी आपको। डोमेन क्या है इसकी, r, हाँ जी, r, डोमेन आर, हाँ इस केस से तो आर ही आ जाएगी। डोमेन ऑलवेज डिफाइंड ही है, डोमेन इज आर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। लेट से साइन एक्स को हमने टी लेट किया, ठीक, तो ये जो नया फंक्शन टी की टर्म में आया इसको हमने जी टी बोल दिया। वी गेट 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5, इतना हो जाएगा। सर। और यहाँ पर जैसे हमने टी लेट किया है तो यहीं पर इसकी क्या करेंगे, रेंज डिफाइन कर देंगे, यानी कि t बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम टी में काम करेंगे, इसी में काम करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन है हम ये ले लेते हैं। तो इसके एंड पॉइंट्स हो गए -1 एंड 1, क्योंकि हम तो टी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से 1। समझ में आ रहा है। तो अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, बेटा ये हो जाएगा आपका तो इसको पहले अभी तुम्हारे आंसर का जवाब देता हूँ। क्या किसने पूछा है, ये अंकुश। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते मैंने बोला था, है ना, ये बोला था। कौन से केस में बोला था मैंने ये, मैक्सिमम एंड मिनिमम और मोनोटोनिसिटी। हाँ वहां पे ये बोला था। क्यों,
क्यों अवॉइड करना चाहिए ये भी बताया था, है ना, कि साइन का फर्क पड़ जाता है, साइन का फर्क पड़ जाता है, ये बताया था, है ना। हाँ जी। जैसे अगर कॉस है तो वहां माइनस साइन आएगा, फिर ओवरऑल, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने ये बोला था अवॉइड करना चाहिए, ये नहीं बोला था कि यूज ही नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। ठीक है, 12t² माइनस 3t इतना आ जाएगा। 60 सर। तो यहाँ से, हाँ जी, कितना आ जाएगा, 60 यहाँ 60 पर 60 आ जाएगा। तो 6t आपने कॉमन ले लिया बेटा, कितना बचा 2t माइनस 1। फिर आप इसको 0 रखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, t आपका एक तो 0 आ जाएगा, एक आ जाएगा 1/2। दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये चीज सही है क्या। नाउ फिर हमने चेक करा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, डोमेन के एंड पॉइंट्स कितने हैं, -1 and 1, ठीक है। एंड डोमेन के है सर ये। हाँ, इसके लिए ना आप टी में काम कर रहे हैं ना भाई, साइन एक्स क्या है, टी लेट क्या है, और ये आपका -1 से 1 हो गया। ये तो रेंज के हैं सर, डोमेन के नहीं। अरे नहीं भाई, अब ये फंक्शन है, ये अभी रेंज थोड़ी ना हो गई। जब इसका ग्राफ बनाओगे इसके बीच में, रेंज तो वहां से पता चलेगी। अभी कर रहे हैं वो भी, देखते हैं, ठीक, ये हो गया। और लोकल ये जो पॉइंट है, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स ये आ गए आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट्स 0 and ½ ठीक है। अभी ये चेक करने पड़ेंगे, दीज आर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, ये तो पता करना पड़ेगा। तो फिर हमने शुरू हो गए, एक नंबर लाइन बना लो, बाकी आप डबल डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो। चलो डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बेटर है। G∬T, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो बेटा, कितना आ जाएगा ये 24t माइनस 6, है ना। तो अगर 0 पर चेक करो कितना आ रहा है, -6, दैट इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0 क्या है आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा। ये ठीक है। एंड आप यहाँ पर G∬हाफ भी चेक करो कितना आएगा, डबल डैश ये रहा, यहाँ पर हाफ रख दो, 12 - 6 वी गेट 18, है ना। तो पॉजिटिव आ रहा है, हाफ रख दिया, -6, 12, 6 आ रहा है, 6 आएगा सर, 6। दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है, x इक्वल्स टू हाफ क्या है आपका, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, दिस इज लोकल मिनिमा, ठीक है, ये लोकल मिनिमा होगा। नाउ तो वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो वैल्यू चेक कर लेते हैं, ये मैं रब कर देता हूँ। तो g ऑफ 0 निकालो, यहाँ पे x नहीं है, t है, t, यहाँ भी ये t है, ठीक है, बिकॉज t की वैल्यू है। तो g ऑफ 0 निकालो, कितना आ रहा है 5। 5। g ऑफ हाफ भी निकाल लो, कितना आ रहा है, g ऑफ हाफ यहाँ पर रखो, निकालो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 4 × 1/8 19/4। 3 × 1/4 + 5, ये सॉल्व कर, 19/4। कितना 19/4 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना, हाँ, ये आ गया। एंड g ऑफ जो एंड पॉइंट्स थे वो, उन पर भी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, इंक्लूडेड है इस बार, लिमिट नहीं निकलेगी। सो -1 and 1, इन पर भी वैल्यू चेक करो, ठीक है। सो वैल्यू चेक करो इन पर कितनी आ रही है, g ऑफ -1 पर कितनी आ रही है, -2। -1 पर ये आ जाएगी आपकी -2। एंड g ऑफ 1 पर यहाँ पर 1 रख लो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6। तो अब आप बताओ देखकर
क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है। मिनिमम नेगेटिव वैल्यू आपकी आ रही है, दिस इज व्हाट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम क्या है यहाँ पर, 6 ही रहेगी है ना, 6, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बस यही है, मैक्सिमम ये हो गई। एंड सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस है मतलब रेंज आपकी -2 से 6 ही रहेगी इस केस में। सिंस जो फंक्शन है आपका ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि जो रेंज रहेगी एफ की वो -2 से लेकर 6 तक की रहेगी। समझ में आ गया बच्चों? नो सर। बताओ क्या दिक्कत है। सर ये साइन एक्स और टी जो आप कह रहे थे, पहले आपने कहा कि डोमेन फंक्शन की आर है। इसके लिए, ठीक है, सर इसके लिए आ रहा है। हाँ फिर जब जैसे हम कहते हैं हमने काम किया इसमें, हमें इसकी रेंज चाहिए, तो रेंज याद करो, जब मैंने आपको फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था और मैंने बोला था रेंज निकालनी है और एक ही वेरिएबल है इसमें साइन एक्स, तो उसको हमने टी लेट कर लिया, यस सर। टी लेट कर लिया। तो अब इसका जो ग्राफ है, मतलब ये टी में एक नया फंक्शन बन गया और यस इसका सर। ग्राफ हम टी में ही देखेंगे। तो यहीं पर हमने इसकी डोमेन डिफाइन कर दी, -1 से 1 टी के रिस्पेक्ट में। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो हम -1 से 1 के बीच में ही रखेंगे, और जो भी ग्राफ बनेगा दैट विल बी रेंज इसी मैं फंक्शन। यही तो कह रहा हूँ सर, ये -1 से 1 के बीच में रखने का मतलब रेंज ही नहीं है ये। नहीं नहीं बेटा, इसका मतलब ये है कि जो इसका ग्राफ बनेगा ना, जो भी इसका ग्राफ बनेगा, ठीक, जैसे ग्राफ देखते हैं इसका, हमने कहा कि -2, लेट से यहाँ पे -2 है, -2 इज मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा। फिर उसके बाद 6 इज मैक्सिमम। इसका एक बार ग्राफ ढंग से देख लेते हैं कैसे बन सकता है, ये मैं हटा देता हूँ। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं रफली, ठीक है। पॉइंट से हमारे पास एक तो 0 हो गया, हाफ हो गया, फिर एक -1 हो गया और एक 1 भी है, एंड बस यही पॉइंट्स है, ठीक है। -1 पर वैल्यू है -2, लेट से यहाँ कहीं -2 आ गया, दिस पॉइंट इज -1 -2। 0 पर वैल्यू है आपकी 5, लेट से यहाँ कहीं 5 आ गया, दिस पॉइंट इज 0 5, ठीक है। ये आपका ऐसे y एक्सिस हो गई, ठीक है। और हाफ पर वैल्यू है 19 बाय दिस, यानी कि दिस इज 4 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ कहीं नीचे ही रहेगी। और 1 पर वैल्यू है आपकी 6, मतलब 5 से भी ऊपर है, ठीक, यहाँ पर। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट लोकल मिनिमा था आपका, यहाँ पर ऐसा ग्राफ होगा, और 6 आपका लोकल मैक्सिमा था, ठीक, यहाँ पर ऐसे, ठीक। जो ग्राफ है इसके -1 के लेफ्ट पर तो जाना ही नहीं है, -1 के लेफ्ट पर तो जाना ही नहीं है, मतलब यहीं से रहेगा आपका ऐसे, ठीक। और 0 पर वैल्यू है आपकी 5, ये ऊपर जा रहा है आपका, ठीक, लाइक दिस, ऊपर गया 0 पर, फिर यहाँ से कहीं नीचे आ रहा होगा और लाइक दिस ऐसे जा रहा है, 1 के राइट पर भी नहीं जाना। तो ये जो टी की टर्म वाला हमारा ग्राफ था, -1 से 1 के बीच में हमें रखना है, और फिर इस हिसाब से रेंज चेक कर लो। रेंज आ गई -2 से लेके, ये वैल्यू थी आपकी 6, -2 से लेकर 6, यही रेंज है। और फिर हमने बता दिया कि -2 मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। आई होप समझ में आ गया है, क्लियर है, समझ में आ गया भाई। अगर मैं तेरे से ये बोलूं लक्ष्य कि इसकी रेंज निकालनी है, कैसे निकालोगे? ऐसी तो अपने निकालेंगे जुगाड़ों जैसे से, बताया है। अपने जुगाड़ों से। जुगाड़ तेरे बस तेरे समझ में ही आते हैं। अच्छा, नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्केविटी। कॉन्केविटी
एंड पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर differentiable function to be first concave upward, अगर उसको कॉनकेव अपवर्ड होना है, ठीक, फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। अगर उसको कॉनकेव अपवर्ड होना है, कॉनकेव अपवर्ड मतलब ऐसा हो सकता है आपका ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डबल डेरिवेटिव जो है दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका यू कैन सी की डिक्रीजिंग ग्राफ है। अच्छा, कॉनकेव अपवर्ड ऐसा भी हो सकता है, ठीक, दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ, यहाँ भी डबल डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। दिस इज द कंडीशन फॉर कॉनकेव अपवर्ड। आप डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करते हो, अगर वो पॉजिटिव है मतलब उस पॉइंट पर वो क्या है, आपका कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक, सेकंड फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, इसमें कैसा ग्राफ होगा आपका, लाइक दिस, ऐसा होगा। ठीक, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो होगा आपका दिस विल बी लेस देन 0, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी लेस देन 0, दिस इज द कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर सिंस ये इंक्रीजिंग है ना, ये कैसा फंक्शन है आपका, इंक्रीजिंग है, यहाँ तक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो जो आपका एफ डैश है इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये आपका डिक्रीजिंग है ना, यहाँ पर एफ डैश का साइन कैसा होगा, लेस देन 0, है ना। ऐसे यहाँ पर भी ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पर एफ डैश का साइन कैसा होगा, लेस देन 0, ये इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर एफ डैश का साइन कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है। यस सर। तो कॉन्केविटी अगर हमें चेक करनी है किसी भी फंक्शन की, हम तो उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं और डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेक कर लेते हैं कैसा है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स से पॉइंट 2, इसमें फॉर कॉनकेव अपवर्ड, फॉर कॉनकेव अपवर्ड स्लोप, जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब y डैश एक्स, ठीक है, जो स्लोप होगा विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका क्या मतलब है, ये देखो अभी, जैसे कॉनकेव अपवर्ड के लिए मैंने बोला कि ऐसा ग्राफ होगा, दिस इज कॉनकेव अपवर्ड, है ना, ये पॉसिबिलिटी है कॉनकेव अपवर्ड, और ये भी है एक्स एक्सिस। अब मैं अगर यहाँ पर टेंजेंट बनाना शुरू करूँ, मान लो एक टेंजेंट इस पॉइंट पर बना ली हमने, ये टेंजेंट आपकी ऐसे गई, फिर आगे चलना शुरू करता हूँ इस डायरेक्शन में, फिर टेंजेंट आपकी ऐसे आ जाएगी, और आगे चले तो टेंजेंट फिर आपकी ऐसे चली जाएगी। तो पहले ये एंगल था, है ना, पहले ये वाला एंगल था, फिर ये एंगल हुआ, फिर ये एंगल हुआ। तो आप बताओ एंगल के साथ हो क्या रहा है, बढ़ रहा है ना एंगल, तो हो रहा है ना। तो ये तो टेंजेंट है, तो जो स्लोप है इस टेंजेंट का वो इंक्रीज हो रहा है ना, दिस इज टेंजेंट एंड इट्स स्लोप इज इंक्रीजिंग। समझ में आ गया बेटा। ऐसे यहाँ पर इस वाले ग्राफ में भी देख लो, मान लो कि आपने यहाँ कोई टेंजेंट खींची इधर,
फिर आगे चले तो मान लो फिर इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची ऐसे, फिर और आगे चले, यहाँ पर टेंजेंट खींची, ये फिर और आगे जाएगी ऐसे। तो यहाँ भी आपका जो एंगल है वो तो इंक्रीज ही हो रहा है ना? क्यों बच्चों? मान लो दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, अल्फा 3, तो यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 से छोटा है, अल्फा 2 अल्फा 3 से छोटा है, लाइक दिस चलता रहेगा। इफ इट इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, दिस इज थीटा 3, यहाँ भी ऐसा ही है, थीटा 1 जो थीटा 2 से छोटा है, थीटा 2 थीटा 3 से छोटा है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं जो स्लोप है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y डैश से। y डैश इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। नहीं, मतलब y डैश इंक्रीजिंग है, मतलब इसका, चलो पहले इसको ऐसे लिखा, इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग है, दिस इंप्लाइज दैट इसका भी जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्लोप इंक्रीजिंग है, यानी कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो पॉजिटिव होगा। समझ में आया भाई? हम क्या बोलते हैं, यस सर। अगर एफ इंक्रीजिंग है तो हम ये बोलते हैं ना एफ डैश एक्स पॉजिटिव, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये इंक्रीजिंग है तो इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। और अभी मैंने बताया था कि कॉनकेव अपवर्ड के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है। दिस इज द रीजन। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। Yes, sir. ओके, नाउ ऐसे फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड, फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड जो स्लोप होगा, स्लोप दैट इज y डैश विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। वो ये फिर ग्राफ बना लो फिर से, देखो ये इस तरह से हो सकता है, ऐसे हो सकता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब आप टेंजेंट खींचना शुरू कर दो। पहले हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची लाइक दिस, फिर आगे चले, फिर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची लाइक दिस, फिर और आगे चले, फिर और टेंजेंट खींची लाइक दिस। तो अब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, यू कैन सी कि इस तरह से लाइन जा रही है, ऐसे ऐसे, तो क्या हो रहा है, जो ये एंगल है, ये वाला एंगल डिक्रीज हो रहा है, ये एंगल डिक्रीज हो रहा है ना, यानी कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया? यस सर। पहले ये था, यस सर। दिस इज थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो इस तरह से जा रहा है। तो थीटा 1 एंगल सबसे बड़ा है, फिर थीटा 2, फिर सबसे बड़ा उल्टा कर दिया ना हमने, थीटा 1 सबसे बड़ा एंगल है, फिर थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3, लाइक दिस, ऐसे चल रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, इस तरह से पीछे को मूव कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो स्लोप है, स्लोप मतलब एफ डैश, ठीक, इज डिक्रीजिंग। अब अगर ये डिक्रीजिंग है तो इसका क्या मतलब है, एफ डबल एक्स मतलब डबल डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0। समझ में आ गया? सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, ठीक, यहाँ पर भी ऐसी होगा। मान लो कि आपने यहाँ पर टेंजेंट खींची, तो यहाँ पर टेंजेंट मान लो ऐसे जा रही है, फिर इससे आगे चले, यहाँ आ गए, यहाँ पे टेंजेंट थोड़ी और ऐसे हो जाएगी, और आगे आ गए, यहाँ पे टेंजेंट और ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं रहेगा ग्राफ आपका। तो जो टेंजेंट है वो इस तरह से मूव कर रही है आपकी, इस तरह से रोटेट कर रही है ना, क्लॉक वाइज रोटेट कर रही है। तो ये एंगल यू कैन सी कि पहले तो बहुत बड़ा था, फिर इतना हो गया, अब छोटा हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी
सेम लॉजिक। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0। तो अगर कॉनकेव डाउनवर्ड है तो डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे बोलने का, ये जो मैंने आपको समझाया, समझ में आ गई? हाँ जी हाँ बच्चों। जी सर, हाँ जी सर। सर हाँ जी, सर इसमें जो सेकंड वाला है इसमें एक्सेस का साइन कैसा रहेगा? ये वाला ग्राफ हाँ ये वाला सर। आप देखो ना, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आगे चल रहे हो, जो टेंजेंट है वो इस तरह से रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज। तो ये एंगल कम हो रहा है ना। पहले तो ये वाला एंगल था, लेट से θ1, फिर θ2 हो गया, एंगल और कम हो गया, फिर θ3 एंगल और कम हो गया। तो स्लोप तो डिक्रीज ही हो रहा है ना। समझ में आ गया? नहीं आया? क्या कहते सर? भाई ये आपका ग्राफ था ऐसे। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हो तो मतलब कि टेंजेंट आपकी ऐसे इस तरह से जा रही है, ठीक है? इस तरह से रोटेट होती जाएगी टेंजेंट। गॉट इट? तो ठीक है, सर पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें भी मतलब क्या है, इसमें भी मतलब इस तरह से हो रहा है ना। पहले टेंजेंट ऐसे थी, फिर और आगे चले, और फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। मतलब मतलब एंगल यहाँ पर भी डिक्रीज ही हो रहा था, क्लॉकवाइज। ठीक? यहाँ भी क्लॉकवाइज ही जा रही है वैसे। यहाँ से देखो ऐसे जा रही है ना, दिस, तो ऐसे जा रही है तो क्लॉकवाइज ही जा रही है यहाँ पर भी। तो एंगल आपका डिक्रीज ही हो रहा है। बच्चों समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।